प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदेयाल जो अज़ ख़ुदि नोटिस वठण जो अज़ ख़ुदि नोटिस हो KPK ऐं पंजाब में चूंडुनि जी तारीख़ बाबति। ऐं उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त गुज़िरियल हफ़्ते 9 रुकनी लाजिस बेंच जोड़ी वई ऐं अॼु उहा लाजिस बेंच खे जेको आहे उहो बाज़ाब्ता तौर ते केस शुरू करणो हो। ऐं अॼु जेको केस शुरू थियो बल्कि उन में 9 मां 4 जज जेके आहिनि उहे हाणे बेंच खां अलॻि थी चुका आहिनि। उन 4 जजनि मां 2 जज उहे आहिनि जिन्हनि ते मुस्लिम लीग नून PDM ऐं पीपल्स पार्टी एतिराज़ वाराए हो। ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु जस्टिस अतर मिनल्ला उहो पिणु हिन बेंच खां अलॻि थी वियो आहे। अॼु जेको कोर्ट में का जेको इन बाबति जेका अॻभराई थी आहे उहा इहा आहे त चीफ जस्टिस चयो आहे त हीअ को मामिलो आहे, उन में सिर्फ़ु असांखे तशरीह करणी आहे ऐं उहा तशरीह असां सुभाणे ताईं ही मामिलो हल करे छॾींदासीं। ॿिए पासे ॾिसूं था पिया त अॼु जस्टिस अतर मिनल्ला उन जेको नोट लिखियो ऐं पोइ बेंच खां अलॻि थी उहो ॾाढो अहम नोट हो। ऐं उन में उन जो चवणु इहो हो त असांखे इहो पिणु ॾिसणु घुरिजे त सूबाई असेंबलियुनि जी जंहिं तरीक़े सां टुटियूं उन जी आइनी ऐं क़ानूनी जेका हैसियत हुई उहा उनखे नज़र अंदाज़ नथो करे सघिजे। ऐं गॾोगॾु जस्टिस यया पिणु पंहिंजो इख़्तिलाफ़ी नोट ॾिनो आहे। उन में इहो चयो आहे त हीअ चूंडनि बाबति चूंडनि जी तारीख़ बाबति जेके 3 दरख़्वास्तूं आहिनि ऐं उनखे रद्द पियो कनि। त अॼोके प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीउ मामिलो वञे काॾां पियो। इहो जेको बहस पियो कयो पियो वञे त छा असेंबलियूं ॿीहर बहाल थी सघनि पियूं। अगरि असेंबली ॿीहर बहाल थी सघनि थियूं पियूं त पोइ चीफ जस्टिस जा जेके आइनी अख़्तियार आहिनि छा उन में इहा मुदाख़िल न हूंदी। अॼु प्रोग्राम इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। गॾु गॾु ॻाल्हाईंदासीं त मरियम नवाज़ हिकु दफ़ो ॿीहर एक्टिव थी वई आहे। उन जे निशाने ते अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर ISI जो अॻूणो चीफ जनरल फैज़ हमीद हो। ऐं उनजो इहो चवणु आहे त 5 जेके 5 जो जेको टोलो आहे उन में जनरल फैज़ ऐं अॻूणो चीफ जस्टिस उन्हनि खां उन जेको आहे उन इंसाफ़ जी घुर कई आहे। त उनजो इहो पिणु चवणु हो त पहिरियां इंसाफ़ थिए वञे ऐं बाद में चूंडियूं कयूं वञनि। मरियम नवाज़ जी अॼु तक़रीर ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरियां ॻाल्हाईंदासीं मुल्क जे अहम तरीन मामले ते। उहा मामिलो जेको कोर्ट में हले पियो, सुप्रीम कोर्ट में हले पियो। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं सिंध बार जो अॻूणो सदर जनाब शवाब सरकी साहब। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब अमानुल्लाह कोनानी साहब। ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तजनिगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। साईं शवाब साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो सर, कीअं पिया ॾिसो पाकिस्तान बार बि लेटर लिखियो सुप्रीम कोर्ट खे, सिंध बार बि लेटर लिखियो हो त फुल कोर्ट ठाही वञे। अॼु जेका 9 रुकनी बेंच हुई उन मां 4 जज जेके आहिनि उहे अलॻि थी चुका आहिनि। हाणे उहा 5 जजनि ते मुश्तमिल आहे। महिरबानी रियाज़ साहब। इहो हिकिड़ी शइ त साफ़ ज़ाहिर थी थिए जेका सभिनी जे साम्हूं बि आहे या जो बि आहे कि हिकिड़ो एतिरो इम्पोर्टेंट हिकिड़ो इशू आहे इंतिहाई जे मुल्क जे लाइ, मुल्क जे सियासी मुस्तक़बिल जे लाइ, मुल्क जे आइनी मुस्तक़बिल जे लाइ त इन में सुओ मोटो बि खयो वियो आहे। त थियण इहो घुरिजो हो उसूलनि जेको आउं सम्झां थो कि फुल बेंच हिकिड़ी वेह आहे, सभु जज वेहनि हा ऐं ॾाढो ज़रूरी अहम इशू आहे। ऐं उन में इहो फ़ैसिलो थिए हा पोइ इहो मुकमल तौर ते सभिनी खे बि क़ाबिल क़बूल बि हुजे हा, सभिनी जा व्यूज़ बि अचनि हा ऐं कलेक्टिव हिकिड़ो फ़ैसिलो थिए। हलो पोइ हिकिड़ी 9 मेंबर बेंच बि ठही ऐं उन में बि पोइ तव्हां ॾिठो जीअं तव्हां पाण बि चयो ऐं अॼु जी डेवलपमेंट जी कि 4 जज उन मां निकिरी विया। हाणे उन मां कहिड़ी बि वजह सां निकिरी विया। हाणे इहो जेको आहे इहो थियो आहे मुतनाज़। हाणे जेको बि फ़ैसिलो ईंदो उन जी हाणे तनक़ीद थींदी, उहो फ़ैसिलो मुतनाज़ थी वेंदो ऐं उन जो जेको आहे हाणे इहो बि ॾिसणो आहे कि यूनैनिमस फ़ैसिलो थो थिए या उन में बि फर्दर डिवाइड आहे या कोन्हे। घणी शयूं ॾिसणियूं पवंदियूं हाणे। पर इन एनी केस मुंहिंजो ज़ाती राय इहो आहे कि इहो हाणे इशू जेको आहे डिस्प्यूटेड थी वियो आहे ऐं इहो जेको आहे ॾाढो हिन में मुतनाज़ थी वियो आहे। त इहो थियणु न खपंदो हो। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती आहे असांजी कि इन में इहो बि ज़ाहिर थो थिए कि सुप्रीम कोर्ट केतिरी डिवाइडेड आहे। सुप्रीम कोर्ट विच में सफ़ा बीह रही आहे, अधु हेॾे अधु होॾे। इहो मुल्क जे लाइ, सियासी मुस्तक़बिल जे लाइ, आइनी मुस्तक़बिल जे लाइ इहो हिकिड़ो सुठो जेको आहे इहो इशू कोन्हे। पर हाणे ॾिसूं हे छा था फ़ैसिलो कनि। अपेरेंटली जेको असांखे तव्हां बि ॿुधो थियो कि शायदि सुभाणे फ़ैसिलो अचण वारो आहे। हाणे हिकिड़े ॾींहं में ॿुधी फ़ैसिलो कनि था, कीअं था फ़ैसिलो कनि, छा था कनि,
हाणे ॾिसूं छा था कनि। अच्छा शौब साहब, अवां जेका ॻाल्हि कई आहे त हाणे खां ई, छाकाणि त अञा सुभाणे वारो ॾींहुं पियो आहे, पर हींअर ई जेको मतिलबु तकरारी थी वियो आहे हीउ मामिलो। हिकु त इन ते त हिन जे तकरारी थियण जा बुनियादी सबब कहिड़ा, ऐं ॿियो त जेके अंदरि इख़्तिलाफ़ी नोट पिया अचनि, मिसाल अॼु जेको जस्टिस या आफ़रीदी जो जेको इख़्तिलाफ़ी नोट हो, उन में त उहो इहो पियो चवे त हे के 3 दरख़्वास्तुनि आहे उन्हनि खे रद्द पियो कयां। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं असां ॾिठोसीं त जस्टिस गुज़िरियल हफ़्ते मतिलबु जुमे छंछरु वारे ॾींहं ते जस्टिस मंदोखेल जो इख़्तिलाफ़ी नोट हुयो त हीउ जेको मामिलो उहो अॼु ख़ुदि नोटिस वारो हुयो ई कोन। तव्हां छा था सम्झो त अंदरि में बि इख़्तिलाफ़ आहिनि, बैंक जे अंदरि बि एॾा इख़्तिलाफ़ आहिनि जेके साम्हूं अचनि पिया, ऐं इहो सुठो आहे या अव्हां सम्झो पिया त इहो बहितरु कोन्हे? ॾिसो दादा, इख़्तिलाफ़ जेको आहे जमहूरी हक़ आहे जी, उहो पंहिंजी जाइ ते आहे, पर सुप्रीम कोर्ट एतिरो ओपनली एतिरे इख़्तिलाफ़ में मुंहिंजी जेका 26 साल जी वकालत आहे इन में आऊं कोन ॾिठो आहे। एतिरो इख़्तिलाफ़, एतिरी डिविजन सुप्रीम कोर्ट में आऊं कोन ॾिठी आहे। ऐं हिन जो जेको रिस्पॉन्सिबिलिटी जंहिंजी अचे थी उहा थी अचे मुंहिंजी राय में चीफ जस्टिस साहिब जी। ॾिसो, जेको कैप्टन हूंदो आहे शिप जो, उन जो कमु हूंदो आहे सभिनी खे गॾु खणी हले। इख़्तिलाफ़ात पिया थींदा आहिनि, इख़्तिलाफ़ात जो इशू कोन्हे, हिकिड़ो जमहूरी हक़ आहे, राय जो सभिनी खे हक़ आहे, पर एतिरो खुलो तज़ाद, एतिरो खुलो इख़्तिलाफ़, एतिरो पब्लिक में अची इख़्तिलाफ़, इहो कॉन्ट्रोवर्शियल थो करे एंटायर सुप्रीम कोर्ट खे, अनफॉर्चुनेटली जी, जेको मुल्क जे लाइ सुठो कोन्हे जी, जेको मुल्क जे लाइ सुठो कोन्हे। अच्छा शौब साहब, अॼु ॾाढी अहम ॻाल्हि इहा बि आहे त जस्टिस अतर मिनल्ला जेके नोट जेके ॾिना आहिनि उहे ॾाढा अहम आहिनि। उन पंहिंजे नोट में चयो आहे त आउं चीफ जस्टिस मूंखां कुझु सुवाल कया ऐं आउं उनजो सम्झां थो त उहे सुवाल ॾाढा अहम आहिनि जेके मूं चीफ जस्टिस लाइ छॾिया आहिनि। ऐं उन में उहो पहिरियों सुवाल इहो थो करे त छा सूबाई असेंबली टोड़ण जो जेको मशवरो ॾियणु आहे वॾे वज़ीर जो, उहो हतमी अख़्तियार वॾे वज़ीर जो आहे, जंहिं लाइ हू आइनी सबबनि खे ॾिसणु, जंहिंजे लाइ आइनी सबबनि खे ॾिसणु ज़रूरी आहे। शौब साहब, अव्हां कीअं पिया ॾिसो, छा असेंबली टोड़ण जो हतमी अख़्तियार वाक़ई वॾे वज़ीर वटि आहे या को ॿियो मामिलो बि आहे? दादा, इहो जेको बिल्कुलु डिस्क्रेशन जो पावर जेको आहे इहो चीफ मिनिस्टर जो आहे असेंबली डिसॉल्व करण जो जी, पर मुंहिंजी जेका थोरी घणी ॼाण आहे उन जे हिसाब से उन जे पोयां के न के रीज़न्स हुजणु खपनि, ठीकु आहे न जी, के रीज़न्स जेके आहिनि उहे कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न्स खपनि। इहो कोन्हे की हिकिड़े ॾींहुं उथियो चीफ मिनिस्टर ऐं उहो चए थो की यार अॼु मुंहिंजो मूड आहे की मां असेंबली डिसॉल्व कयां, इहो को कोन्हे। उन जे लाइ को न को वैलिड रीज़न्स हुजणु खपनि, उन जे लाइ को न को ग्राउंड हुजणु खपे। असेंबली टोड़ण हिकिड़ो ॾिसो, हिकिड़ो इहो कमु कोन्हे की बसि तव्हां असेंबली तोड़े छॾियो अगरि तव्हांखे नथी वणे शइ, उन जे लाइ ग्राउंड हुजणु खपनि, उन जे लाइ वजूहात हुजणु खपनि। ॾिसो, असांजो मुल्क ऑलरेडी कई बहराननि जो शिकार आहे जी, इकोनॉमिक असां वटि जेको आहे इशूज़ आहिनि, फाइनेंशियली जेको आहे मुल्क जी छा पोज़ीशन आहे, पब्लिक इहा बि त चए, माण्हू इहो बि था चवनि की पैसा असां वटि आहिनि कोन, कर्ज़ जे पोयां असां रुलूं पिया। हे जेका इलेक्शन में बि जेको इहो त सोचणु खपे की ख़र्च केतिरो ईंदो, सही अरबे रुपया ख़र्च ईंदो, इहो केरु ॾींदो, खज़ाने मां ईंदो। त आया असांखे हाणे माण्हुनि जो जेको आम रायो आहे उहे चवनि था कंहिं बि पार्टी सां कोई तालुक रखे, उहो सभु जेके आहिनि पंहिंजी पार्टियुनि खे ई चवनि था की बाबा तव्हां पंहिंजी सियासत था कयो, मुल्क जो मुस्तक़बिल नथा ॾिसो तव्हां, उन में ख़र्च बि थो थिए, हर शइ थी थिए, मुल्क अञा डिफॉल्ट में थो वञे, अञा मक़रूज़ थो थींदो वञे। त पोइ कोई न कोई इन हालात में त अञा वधीक सॉलिड रीज़न्स हुजणु खपनि, कोई अहिड़ी ग्रेविटी हुजे कंहिं कम जी जंहिंजे करे असेंबली जो, बहरहाल उहो त हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, पर पावर त आहे चीफ मिनिस्टर जो। पर हाणे अगरि सुप्रीम कोर्ट जो को जज सम्झे थो की बाबा इन जो बि को न को रीज़न हुजणु खपे एतिरो एक्सट्रीम स्टेप करण जो, हिकिड़ो सवाल पुछी त सघे थो, इहो ऑटोमेटिक त कोन्हे। हाणे सुओ मोटो खयों थो त हिन ते को न को फ़ैसिलो त कंदा। अच्छा शाह साहब, हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि हुयो अॼु जॾहिं जस्टिस अतर मिनल्ला हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि थियो त छा वॾे वज़ीर जी एडवाइस खे आइनी तौर ते रद्द करे सघिजे थो ऐं असेंबली बहाल करे सघिजे थी? हा दा, इहो जेको आहे ईअं रद्द नथो करे सघिजे। हिकिड़ो चीफ मिनिस्टर जो पावर आहे, अगरि उहो पावर एक्सरसाइज करे थो कि अनलेस त तव्हां इहो साबित कयो कि जेको आहे इहो पावर मेलाफाइडली यूज़ थियो आहे या ग़लति रीज़न्स जी वजह सां उहो यूज़ थियो आहे, त उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पर अदरवाइज एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर जो जेको पावर आहे असेंबली डिसॉल्व करण जो।
अच्छा शौब साहब हाणे इहो ॿुधाइजो त अॼु हिकिड़ी ॿी ॾाढी अहम ॻाल्हि कई चीफ जस्टिस, उन चयो आहे त हाणे हीउ जेको केस आहे जेको असां सोमोटो वरितो आहे इहो सॼो जो सॼो फ़क़ति इन हिकिड़े सवाल ते बीठो आहे त चूंड जी तारीख़ ॾियण जो अख़्तियार कंहिंजो आहे। हाणे चूंड जी तारीख़ ॾियण जो अख़्तियार शौब साहब कंहिंजो आहे, छा इहो गवर्नर जो आहे, इलेक्शन कमीशन जो आहे या सदर पाकिस्तान जो आहे? अदा जेको असांजी राय आहे कि इलेक्शन कमीशन जे हिकु दफ़ो असेंबली डिज़ोल्व थी वई त पोइ त हाणे इलेक्शन कमीशन इंटू प्ले अची वेंदो। इलेक्शन कमीशन जो फर्ज़ आहे कि जेका तारीख़ ॾियण करे चूंड हुन खे कराइणी आहे जी, ठीकु आहे न। ऐं जेको असेंबली डिज़ोल्व जीअं मां तव्हांखे चयो उहो कंदो गवर्नर आहे, एडवाइस हूंदी आहे जेका आहे चीफ मिनिस्टर जी, ठीकु आहे न जी। त उहो हाणे जेको आहे अप्रूवल जेको आहे उन जे लाइ बि प्रेसिडेंट जो बि गॾु खपंदो आहे डिज़ोल्व करण जे लाइ असेंबली जी। ऐं इन में बाक़ी हिकु दफ़ो डिज़ोल्व थी वई असेंबली राइटली या रॉन्गली जेका थी वई पोइ वरी इलेक्शन कमीशन जो कमु हूंदो आहे कि उहो जेका चूंड जो जेको आहे उन जो प्रोसेस अमल में विझे। हाणे इलेक्शन कमीशन अगरि नथी करे या टाइम ते नथी करे उहा वरी ॿी ॻाल्हि आहे, उहो वरी ॿिए कंहिंजो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो पावर कोन्हे इहो कि तव्हां तारीख़ ॾियो। अच्छा, उहो कमु वरी इलेक्शन कमीशन जो आहे, उहा इलेक्शन कमीशन जी सम्झे। अच्छा भला हिकिड़ो जेको ॿियो बहस पियो थिए अॼु वारी जेका सुप्रीम कोर्ट में अॼु जेका जेको प्रैक्टिस थी आहे उनखां पोइ जेको इहो बहस पियो थिए त छा इहे के ॿई असेंबलियूं आहिनि इहे ॿीहर बहाल करे सघजनि थियूं, कोर्ट ॿिन्हिनि असेंबलियुनि खे बहाल करे सघे थी जंहिंखे टोड़ियो वियो आहे कि ख़तमु थी चुकियूं आहिनि? अगरि उहा इन नतीजे ते पहुचे कि सो मोटो त खयो आहे न हुननि, हाणे अगरि त उहा इन नतीजे ते पहुचे थी कि बाबा हे कोई असेंबलियूं गैर कानूनी डिज़ोल्व थियूं आहिनि कहिड़े बि रस्ते सां पहुचे थी, सिर्फ़ु उहो तरीक़ो आहे या गैर आइनी अमल हो कंहिं बि वजह सां, त पोइ त उहो ऑर्डर सेट असाइड करे थी सघे बट नॉट अदरवाइज़। पोइ अवां नथा सम्झो शौब साहब त पोइ जेको असां ॻाल्हि कयूं पिया इहे हिन वक़्तु ताईं अवा बि तवजो कयो पिया त इहो वॾे वज़ीर जो अख़्तियार आहे बुनियादी तौर ते, इहो उन जो राइट आहे जंहिंखे हुन प्रैक्टिस में आंदो आहे, त पोइ उन जी वायोलेशन इन एक्ट सां न थींदी? बिल्कुलु अदा, इहो ॾिसो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो त प्रिंसिपल आहे पार्लियामेंट जो ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में बि ॼाणायल आहे त हर को इदारो पंहिंजे पंहिंजे दायरे इख्तियार में कमु कंदो। पर मां जीअं चयो कि अगरि त को गैर आइनी उन खे कंहिं न कंहिं वजह सां कोई गैर आइनी अमल थी ज़ाहिर करे सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर जो, त सिर्फ़ु उन सूरत में करे थी सघे जेके हर कोई इदारो जेको आहे न आइन सां पाबंद आहे। अगरि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंहिं वजह सां थिए थो उनजो स्टेप त सिर्फ़ु और सिर्फ़ु उन कम में आहे ॾाढो ॾुखियो, उन खे रिवर्स करणु ॾाढो ॾुखियो कमु आहे, एतिरो सवलो कमु कोन्हे। मां नथो सम्झां आसानी सां सुप्रीम कोर्ट उन खे रिवर्स करे थी सघे। अच्छा शौब साहब, हीउ जेको हाणे आइनी बहरान असांखे शिदत सां नज़र अचे थो पियो, उहो सिर्फ़ु पहिरियों दफ़ो कोन्हे, इन खां अॻु में बि असां ॾिठोसीं त जॾहिं पंजाब वारो मामिलो हुयो, पंजाब जी CM-शिप जो मामिलो हुयो ऐं अवां असांजे प्रोग्रामनि में असांजी आइनी तरह सां रहनुमाई बि कंदा रहिया आहियो, त उन वक़्तु बि बहरान हुयो ऐं हींअर बहरान शिदत अख़्तियार करे चुको आहे। हीउ को आइनी बहरान आहे, इन जो सबबु छा जेको पॉलिटिकली बहरान हो उन जो सबबु आहे या को ॿियो को मामिलो अवां सम्झो था पिया? तव्हां कहिड़े माशी बहरान जी ॻाल्हि था कयो या सियासी बहरान जी? सर सियासी बहरान जी। हीअ त मिसाल असांखे आइनी बहरान नज़र पियो अचे न त तारीख़ ॾियणु कंहिंजो कमु आहे ऐं असांजी चीफ जस्टिस साहिबु सो मोटो नोटिस वठी छॾियो, इलेक्शन कमीशन बि तारीख़ न पई ॾिए, गवर्नर बि तारीख़, मतिलबु हीउ सॼो मामिलो जेको आहे इन जा बुनियादी सबबु अव्हां जी नज़र में छा आहिनि? आख़िरी मामिलो हिते पहुतो छो? अदाए सियासतदाननि जे करे, सिर्फ़ु सियासतदाननि जे करे या अदलिया जो बि हिन में किरदारु आहे? अदलिया जो बि आहे पर प्राइमरी किरदारु अगरि सियासतदान पंहिंजे जेको आहे मुल्क सां मुख़लिस थी कमु कनि ऐं पंहिंजी ख़ुदि गर्ज़ी ऐं पंहिंजी अना खे पासे ते रखनि त मां खुलियो ॻाल्हायां थो तव्हां सां। मां त जेको आहे मुंहिंजो ज़ाती राय इहो आहे कि सियासतदाननि जे पंहिंजे ज़ाती मफ़ादनि जे करे, ज़ाती अना जे करे ऐं मुल्क सां मुख़लिस न थियण जे करे इहो सियासी बहरान पैदा थियो आहे। वॾी महिरबानी शवाब सरकी साहिबु, अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते असांखे आगाह कयो। अॼु जेको चीफ जस्टिस जे सो मोटो नोटिस खां पोइ जेको अॼु जेके मामला कोर्ट में थिया ऐं हाणे 4 जज जेके आहिनि उहे इन बैच खां अलॻि थी विया आहिनि। सुभाणे चीफ जस्टिस चए पियो त हीउ मामिलो असां उकलाए छॾींदासीं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे कहिड़ो फ़ैसिलो थो अचे। मुल्क में हाणे सियासी मंज़रनामे ते हलूं था पिया। मरियम नवाज़ अॼु ॾाढा तेज़ तीर छॾिया आहिनि ऐं उनजे तीर जे निशाने ते हुयो
अगूणो ISI चीफ जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब ऐं हुन सां गॾोगॾु अगूणो चीफ जस्टिस साकिब निसार पिणु मरियम नवाज़ चवे थी पहिरियां इंसाफ़ थियणु घुरिजे ऐं उन खां पोइ चूंडूं थियणु घुरिजनि। नती प्रोग्राम में तर्जो वठंदासीं। मुल्क जो मुमताज़ तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब असांखे जॉइन कयो आहे। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। सलमान साहब सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा सलमान साहब ये बताइए कि कैसा देखा आपने आज मरियम नवाज़ की तकरीर को? बहुत टाइम के बाद आज मरियम नवाज़ ने बड़े एग्रेसिव मूड में हमें नज़र आई और उन्होंने कहा है कि पहले नवाज शरीफ से की गई ज़्यादती का इंसाफ होना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए मरियम के पास अब ऑप्शन क्या बचा है? वो अपनी हुकूमत को तो डिफेंड नहीं कर सकती, बल्कि उस हुकूमत को उन्होंने ओन करने से भी इनकार किया हुआ है, और जो हुकूमती कारकर्दगी है वो भी उनको आवाम में कोई रिलीफ नहीं दे सकती। तो इसलिए वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। पहले कभी ये बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ करता था, यानी फौज के खिलाफ, अब वो बयानिया जुडिशरी के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रही है, और ये कहती है कि सारी मब्बा जो है खराबी का वो जुडिशरी है जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और वो इस बयानिए की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना चाहती है। एक बात तो उनको जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात को खत्म करना चाहती हैं तो अपने वालिद साहब को पैगाम दे तो वो वापस पाकिस्तान आए और मुकदमात का सामना करे। वो तो भागे हुए हैं, दवाई लेने गए थे 8 हफ्ते की, अभी तक वो 8 हफ्ते कंप्लीट नहीं हो रहे, और ना वो अदालतों के सामने पेश होना चाहते हैं, ना मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। अब उसके लिए या तो उनकी मर्जी के जुडिशरी बनाई जाए, उनके मर्जी के जजेस लगाए जाए, फिर वो पेश हो जाए। देखिए बात यह है, बड़ी बुनियादी सी है, मरियम जिस लबो लहजे में गुफ्तगू कर रही है इसमें उनकी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी नुमाया है। जिस तरह से उन्होंने जजेस को नाम लेकर हाजिर सर्विस जजेस को लताड़ा है, और जिस तरह से तकरीरें की हैं, वो जाहिर करती हैं कि उनको लगता है कि खेल उनके हाथ में नहीं है। और अभी आपने कल राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा भी देख लिया, 90,000 वोट पड़े हैं PTI के लोगों को। तो जाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल है। उस मुश्किल सूरत हाल से वो खासतौर पे पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने हक में ट्रांसलेट करना चाहती हैं। उनका राइट, उनको करना चाहिए, मुकाबले की तैयारी करें, इंतखाबात में हिस्सा लें, और जो भी जीतेगा वो इंतखाबी नतीजे को भी। अच्छा तो आप सलमान साहब कैसे देख रहे हैं इस मरतबा हाजिर सर्विस जजेस जो हैं, आप कह रहे हैं कि वो मरियम के निशाने पे हैं, तो मरियम कोई प्रेशर डेवलप करना चाहती है या ये स्ट्रेटजी है कि क्योंकि बाकी जो मामलात हैं वो सीधे हो सकते हैं, पहले इस इदारे को निशाने पे लिया जाए? देखिए कोशिश तो ये है ना कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया, उसमें भी उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रुकावट बनेगी। फिर उनको लगता है कि ये जो इलेक्शन से हम इनराफ करने की कोशिश, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोटों लेके उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो यकीनी तौर पर वो जुडिशरी को समझती है कि उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, इसीलिए उनको टारगेट किया गया ना। अब मिसाल के तौर पे 5 लोगों की तस्वीरें उन्होंने सरगोदा के जलसे में लहराई हैं, लेकिन वहाँ वो जनरल बाजवा की तस्वीर नहीं। हालांकि असल तो उनकी जब हुकूमत खत्म हुई थी उस वक्त फौज के सरबराह जनरल बाजवा थे, लेकिन उनकी ये तस्वीर नहीं है। अब उनकी तस्वीर उनको बहुत अच्छी लगती है। अब उनकी तस्वीरें जो है जजिस को अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो जजिस के खिलाफ हो गई है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, देखते हैं कि उसमें कितना कामयाब होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था तो वो गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर के इंतखाबात में, पंजाब के 22 जो ज़िमनी इंतखाबात किए थे उसमें भी उन्होंने भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। नतीजा आपने देखा था 0/0। अभी भी वो चलाना चाहती है, सही था, मैंने कहा कि वो चलाए, लेकिन जुडिशरी पे जो दबाव डालने की जो कोशिश है, अब मुझे देखना है कि जुडिशरी को कैसे बिहेव करती है। अगर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बन सकता है ज़िबा के हवाले से, तो फिर जो हाजिर सर्विस जजेस को उन्होंने तनकीद बनाई है तो उन पे भी तो फिर मुकदमा बनना चाहिए था। तो अगर वो कहती है कि जुडिशरी सबके लिए एक जैसा होनी चाहिए, इंसाफ वाली होनी चाहिए, तो फिर आपके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो इमरान खान के साथ सलूक हुआ। जी अच्छा सलमान अभी साहब, ये जो आज 4 जज साहिबान जो अलग हुए हैं बैंच से, क्या इसमें भी कोई मरियम का प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, या आप समझते हैं कि ये इखलाकी तौर पे क्योंकि उन पे तनकीद हुई थी तो उन्होंने इस हवाले से? नहीं, मरियम का प्रेशर भी है, और माशाल्लाह हमारे बाद मीडिया चैनल भी इसके बड़े पेश हैं, और उन्होंने भी बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है, जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से, जस्टिस मज़ाहिर अली के हवाले से, और फिर जिस तरह से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के बारे में भी ये इल्ज़ाम था कि वो PTI को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खासतौर पर जब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद के, उन पर भी इल्ज़ाम लगते थे।
तो इसलिए इस सारे में दूसरा ये कि नुक्ता नजर में भी इख्तलाफ हो सकता है, जो वो सोच रहे हैं उससे हट के जब उन्होंने देखा कि चीजें इस तरह से हो रही है तो उन्होंने उस बेंच से अपने आप को अलग कर लिया। और बड़ी अच्छी बात है वो दोनों जजेस भी अलग हो गए हैं जिन पर PMLN ने, मरियम नवाज ने या पीटीआई के कुछ हिस्सों ने उन पर तनकीद की थी, जस्टिस एजाजुल हसन पे और मज़ाहिर नकवी से, वो भी अलग हो गए। अब जो 5 रुकनी बेंच है, उम्मीद है इसका फैसला मरियम नवाज भी कबूल करेगी, इमरान खान भी कबूल करेंगे और ये नहीं होगा कि इनका जो फैसला है उसको फिर जो है सियासत का निशाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये सियासत हुई है, इंसाफ की जीत नहीं हुई, कानून के मुताबिक फैसला नहीं किया गया। तो अब ये देखेंगे कल अगर ये फैसला आता है, जैसे कहा गया है कि कल वो तारीख का तयन कर देंगे कि तारीख किसने देनी है। अगर ये चीज सामने आ जाती है तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हुकूमत किस तरह से बिहेव करती है। लेकिन बड़ा अब ये अच्छा हो गया कि जिन जजेस पे, खास तौर पर 2 जजेस पे इल्जाम थे, उन्होंने तो अपने आप को साइड लाइन करके ये तासुर दे दिया कि अब जो बेंच फैसला करेगा वो सबको कबूल। चलिए, ये तो कल जो फैसला आएगा हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सलमान साहब, नून लीग की मरकज़ी क़यादत और उनके जो CEC के मेंबरान हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में ये आके कहते थे कुछ माह पहले कि अगर असेंबली तोड़ी गई, परवेज़ लाइन असेंबली इन केस अगर तोड़ी तो हम तो फौरी फिर इंतखाबात के लिए जाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही वो बैकफुट पे चले गए हैं। अब वो जो उस वक्त कहते थे अब 100% उल्टा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब नहीं, अब जो इंतखाबात होंगे वो दोनों असेंबली के साथ होंगे। तो क्या सिर्फ कारकर्दगी ही बुनियाद है या कुछ और भी बुनियाद हैं जिसकी वजह से अब नून लीग और PDM इंतखाबात नहीं चाहती? देखिए, पहले तो बड़ा मोटिवेट किया गया कि KPK की पंजाब असेंबली जो है वो तोड़े PTI, और बड़ा कहा जाता था कि अगर आप असेंबलियां तोड़ेंगे तो हम 90 दिन में खत्म करवा देंगे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ना इमरान खान असेंबलियां तोड़ेंगे, ना उनकी पार्टी मानेगी और ना परवेज लाई किसी सूरत में असेंबली तोड़ेगी। और जब वो असेंबलियां टूट गई तो उनको खतरा पड़ गया, क्योंकि जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो तो बहुत पीछे है। और अगर KPK और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के नतीजे में दोबारा PTI की हुकूमत बन जाती है तो उसके बाद फिर आम इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाएगी, अक्टूबर वाले इंतखाबात की। तो इसलिए वो भी एक मसला है, उनकी अपनी कारकर्दगी की मसला है। फिर ये जो पूरा हमारा, मैंने आपके प्रोग्रामों में कई दफा कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम है वो बुनियादी तौर पर अब एक इंतखाब की बात करता है, वो टुकड़ों में इंतखाबात नहीं देखता। इसलिए वो इंतखाब तो एक ही होना है। मैं अब भी इस बात से कायम हूँ कि जो 2 सूबाई इंतखाबात की बातें हो रही हैं, आप देखिएगा इसके नतीजे में अल्टीमेटली हुकूमत को आम इंतखाबात का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा, वही सबको सूट करता है। और अगर ये इंसिस्ट करेंगे कि 2 सूबाई इंतखाबात वाला मामला आगे आ गया इससे उनको नुकसान होगा। अब हुकूमत को ये लगता है कि जनाब इस वक्त अगर कोई इंतखाबात में कोई जो ताखीर हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट है तो वो अच्छी है, इसीलिए जुडिशरी को टारगेट किया गया है। और अब आप देखिए ना, जो बुनियादी बात जो हमारे दोस्त नहीं समझ रहे जी सर, कि अगर गवर्नर कहता है कि वो डेट देने का मजाज नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो डेट देने का मजाज नहीं है, अगर सदर मुमलिकत डेट देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर कहते हैं तो वो डेट देने के मजाज नहीं है, तो फिर कौन डेट देगा? ये बांग्लादेश से कोई बंदा आएगा जो आपको डेट देगा, या कोई श्रीलंका से बुलाएंगे, कोई बरतानिया से बुलाएंगे? तो भाई आइन की तशरीह करनी है तो आइन की तशरीह कौन करेगा? कौन देखेगा कि गवर्नर ठीक आईनी तरीके से काम कर रहे हैं या गैर आईनी तरीके से फैसला कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आईनी है या गैर आईनी तरीके से काम कर रहा है? सदर मुमलिकत का जो डेट देना है वो आईनी है तो यह गैर आईनी? तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये मामला खुद फैसला करने की बजाय मामला सुप्रीम कोर्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सबको कबूल करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? अब देखिए ना, मैं एक और बात बताता हूँ। जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि ये 2 जजेस जो है जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच में नहीं होने चाहिए। अच्छा, कल बेंच बन जाता नया और PTI वाले कहते हैं कि इसमें जस्टिस फाइज़ नहीं होने चाहिए, इसमें मंसूर अली खान नहीं होने चाहिए, इसमें जो है मंदोखेल नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या PTI की बात भी मान ली जाएगी? क्योंकि वो भी कहते हैं कि जजेस हमारे खिलाफ है, तो फिर क्या मसला होगा? कभी दुनिया में आपने देखा है कि सियासी जमातें बताएंगी कि बेंच किसको रखना किसको नहीं रखना? ठीक है, और क्या ये चीफ जस्टिस को डिक्टेट करेंगी सियासी जमातें कि आप फुल बेंच बनाए, लार्जर बेंच बनाए, छोटा बेंच बनाए? भाई अगर आप इन चीजों को तब्दील करना चाहते हैं तो जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करें, आइन में अमेंडमेंट करें, चीफ जस्टिस के पास जो सोमोटो है इसको खत्म करें, चीफ जस्टिस के पास जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो खत्म कर दें। लेकिन जब तक उनके पास इख्तियार है तो बेंच तो उन्होंने बनाना है ना। ये बेंच जो है वो किसी टीवी टॉक शो के नतीजे में तो नहीं बनेगा, किसी तजिया निगार के कहने पे तो नहीं बनेगा, किसी सियासी जमात के कहने पे तो नहीं बनेगा, ना इमरान खान के कहने पे बनेगा, ना मजीद नवाज के कहने पे बनेगा। तो इसलिए जो आईनी इख्तियार जो रास्ता है वो तो वही है जो इस वक्त हो रहा है। हाँ, इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो फैसला वो कानून के मुताबिक हो, उसमें सियासत ना हो, उसमें मनपसंद ना हो, उसमें फेवरेटिज्म ना आई जाए, उसमें कोई लाडला ना हो, सबके साथ यकसा सलूक हो।
इस पे जोर दिया जाए। ये क्या बात हुई कि हमारी मर्जी के बना दें, हमारी मर्जी के जजेस लगा दें, हमारी मर्जी के मुताबिक आप सोमोटो ले सकते हैं, आप हमारी मर्जी के मुताबिक सोमोटो नहीं ले सकते। कभी इमरान खान जुडिशरी का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी हुकूमत जुडिशरी का कंधा इस्तेमाल करती है, कभी इमरान खान जुडिशरी पे तनकीद करते हैं, कभी जो है हुकूमत जो है जुडिशरी पे तनकीद करती है। तो इससे तो हम खुद अपने इदारों की तस्वीर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान साहब आप, ये इस तरह से जो मामलात हैं हम खुद जो इदारों का तशख़्ख़ुस है उसको हिट करते हैं। अच्छा सलमान साहब ये बताइए कि आज जो बहस चला है कोर्ट में और फिर अतर मिनल्लाह साहब के जो नोट हैं उसमें से यूँ लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि असेंबलियाँ बहाल हों। अगर असेंबलियाँ बहाल होती हैं तो आप क्या समझते हैं इसका फ़ायदा किसको होगा फिर? देखिए पहली बात तो यह है कि आज चीफ जस्टिस ने वजाहत कर दी है कि कल जो बहस चलेगी उसमें ये नुक्ता शामिल ही नहीं असेंबलियों की बहाली का। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह कि हमारे ये जो मौजूद जज साहिबान है इनको भी आइन पढ़ना चाहिए। आइन ये इजाजत देता है चीफ मिनिस्टर को कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, किस वजह से चाहे अपनी मर्जी का फैसला इख्तियार करते हुए असेंबलियों की तहलील की रिक्वेस्ट गवर्नर को कर सकते हैं। इसीलिए आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि असेंबलियां वापस बहाल कर दी जाएगी हम दोबारा तहलील कर देंगे। ये इकदाम जो है ये चैलेंज नहीं हो सकता। ये चीफ मिनिस्टर का जवाबदेही इख्तियार है और कौमी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर का जवाबदेही इख्तियार है। वो जब चाहे असेंबली को तोड़ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि असेंबली ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही तो वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार रखते हैं। अब अतर मिनल्लाह साहब अगर ये कहते हैं कि जी असेंबली गलत टूटी है तो सवाल ये है कि ये 1.25 महीने के बाद उनको ख्याल आया कि असेंबली गलत टूटी है। कि 1.25 महीने के बाद जो निगरान हुकूमत बनी है ये कैसे बनी है। और जैसे गवर्नर साहब कहते हैं कि जी मेरे पास असेंबली की तोड़ने का इख्तियार, अपना इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार नहीं है, तो उनको ये इख्तियार किसने दे दिया कि फिर आप निगरान हुकूमत बना दें और निगरान हुकूमत से आप हलफ उठाते रहे और निगरान हुकूमत भी चलती रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये आइन से मजाक वाली बातें हैं। मैं अभी समझता हूँ जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि कल सिर्फ हमने इस नुक्ते की तस्दीक कर दी है कि डेट देने का इख्तियार किसके पास है और जो डेट देने का इख्तियार कल वजाहत होगी उसी की रोशनी में ये फैसला इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट उस मुतल्लिका अथॉरिटी को या वो सदर पाकिस्तान को या वो इलेक्शन कमीशन को या वो गवर्नर को पाबंद करेगी कि आप इतने टाइम के अंदर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। ये फैसला आएगा। ये जो असेंबलियों की बहाली की बातें हो रही है ना ये सब एक पॉलिटिकल गपशप तो हो सकती है, लीगल गपशप तो हो सकती है। इस वक्त इसकी कोई इस वक्त जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही और ना ऐसा होने वाला। सलमान अभी साहब आप ये कह रहे हैं कि कल जो फैसला होगा वो ना सिर्फ जो हमारा आईनी बहरान है इस हवाले से वो ख़त्म होगा उससे और एक वाज़े तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आएगी और उसके साथ साथ एक नई सियासी सफ़र का भी आगाज़ हो सकता है कि वो इंतखाबात की डेट हो या फिर कोई और मामलात हो। लेकिन सलमान साहब ये जो कल हमने देखा राजनपुर में कि जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई कि लग ऐसा रहा था कि जैसे पीटीआई को शिकस्त होने वाली है, बल्कि जो नताइज आए हैं वो तो बहुत बड़ी एक भारी लीड से पीटीआई जीती है और वो भी नून लीग के कैंडिडेट से और वो भी वहाँ के जो सरदार हैं उनके से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग के कैंडिडेट थे। आप क्या समझते हैं इतनी भारी अक्सरियत से पीटीआई जीत रही है और नून लीग को जो भारी अक्सरियत से शिकस्त हो रही है सिर्फ उसकी सबब महंगाई है या आप समझते हैं कि अब पीटीआई का जो बल्ला है उसका निशान ही ऐसा है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है शेर को अपनी धाड़ कायम कर देते? देखिए एक बात तो याद रखिए कि रिजीम चेंज के बाद वोटर ये समझ बैठा है कि इमरान खान की हुकूमत को गलत निकाला गया और इसी नैरेटिव की बुनियाद पे इमरान खान ने मार्च के बाद से लेकर अब तक 70% इंतखाबात जीते हैं पूरे चारों सूबों के। एक बात और दूसरी बात यह है कि ये जो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो कल राजनपुर का इलेक्शन का नतीजा आया है क्या वजह है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग गई। यही वजह है ना कि हुकूमत को पता है कि हमारे लिए इलेक्शन नहीं करते। उसमें यकीनी तौर पे महंगाई का इशू भी है लेकिन उसमें सियासी इश्यूज भी हैं। अब देखिए ना मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोग कह रहे हैं कि हमें रिजीम चेंज का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह रहे हैं कि जैसे ही अपना वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम तमाद पास हुई थी इमरान खान के खिलाफ हमें फौरी तौर पर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। अब मरियम साहिबा जो खुद पार्टी की लीडर है और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो अपनी पार्टी की हुकूमत को तस्लीम करने से इंकारी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें नजर आती हैं कि उनके अंदर पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी है और जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि हमें हुकूमत मिलेगी कोई हो जाएगा वैसा तो हो नहीं सका। और जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है जो लोग भी रिजीम चेंज के अंदर शामिल थे उनको ख्याल ही नहीं था कि इमरान खान इतनी बड़ी रेजिस्टेंस करेंगे और इस तरह से अपने आप को सियासी तौर पर पेनिट्रेट करेंगे। अब इमरान खान का बल्ला जो है इस वक्त कम अज कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो चल रहा है। अच्छा जो लोग कल से ये मंतके दे रहे हैं ना कि ये कबायली इलाका है सरदारी इलाका है मान लेते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान 70% निश्चितों पे कामयाब हुए। वो सिर्फ सारे कबायली इलाके नहीं थे
वो बड़े शहरों के हल्के भी हैं जहाँ से इमरान खान ने इलेक्शन जीता है। पेशावर से जीता है, लाहौर से जीता है, फैसलाबाद से जीता है, शेखुपुरा से जीता है, बहुत से हल्कों से इलेक्शन जीता जहाँ शहरी हल्के थे। इसलिए ये कह देना कि जी इमरान खान का ये इलेक्शन नहीं था, कल आपने देखा ना इतना बड़ा टर्नआउट निकला 47%, और आपने देखा कि खवातीन की एक बड़ी तादाद वोट डालने के, तो यकीनी तौर पर इससे बड़ा कैडेट तो पीसीआई को जाता है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि जी वहां से सरदारी जीतते हैं, तो फिर इन सरदारों को पार्टी टिकटों की क्या जरूरत पड़ती है? सिंध में क्यों लोग जाते हैं पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए? पंजाब में क्यों लोग जाते हैं पीटीआई और पीएमएल का टिकट लेने के लिए? क्योंकि उनको पता है कि पार्टियों की भी अहमियत है, पार्टियों का भी वोट बैंक होता है, अपना वोट बैंक ही होगा, लेकिन पार्टियों का वोट बैंक उनके वोट पे इजाफा करके जीत कर लिए रामवार करता है। तो मुझे लगता है कि कल की जीत के बाद पीटीआई को हौसला मिला और हुकूमत को बहुत बड़ा धक्का मिला है कि अगर इंतखाबात होते हैं और उसकी शक्ल यही होती है जो कल राजनपुर में हुई है, तो फिर तो इस हुकूमत का बोलकर बोल होगा इंतखाबात। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये फरवरी के बिल्कुल लास्ट दिन है, कल फरवरी महीने का आखिरी दिन होगा। मार्च और अप्रैल का महीना सियासी पिच के हवाले से आपको पाकिस्तान का कैसा नजर आया? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं अप्रैल मई के अंदर ना पाकिस्तान में आम इंतखाबात से चले। मुझे लगता है कि इसके अलावा आम इंतखाबात सर कौमी और सूबाई असेंबली दोनों के या जी सबके पूरे पाकिस्तान में इलेक्शनों का देख रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी ये मुहिम जोई कर रहे थे ना कि इलेक्शन से भागा जाए, उनको नाकामी हो गई है। इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अल्टीमेट आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और आप देखिएगा कि जब सूबाई इंतखाबात की अगर तारीख ऐलान होती है तो खुद वफाकी हुकूमत जो है वो आम इलेक्शन की तरफ। जी सलमान साहब, जो है होने वाले हैं ये मई और अप्रैल के दरमियान। आप देखिएगा कि मामला नेशनल इलेक्शन की तरफ है। अच्छा, मई महीने में आपको जो है आम इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात में, या अब नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगा? जब तक नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, और जो ग्रीन सिग्नल है वो एस्टैब्लिशमेंट ने देना है उनको, अगर वहां से मिलेगा तो वो वापस आएंगे। तो न सिर्फ मरियम नवाज ही को ये इंतखाबी कैंपेन जो है इसी को लीड करना पड़ेगा। की वापसी किसी डील के तहत हो सकती है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ कोई डील करना चाहती है तो ये एस्टैब्लिशमेंट जाने और नवाज शरीफ जाने। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि नवाज शरीफ आके यहाँ पे कोई बड़ा इंकलाब ले आएंगे, वो आ जाए, हम देख लेंगे कि कितना बड़ा इंकलाब वो ला सकेंगे। क्योंकि जो वैक्यूम उन्होंने छोड़ा है वो अपनी हुकूमत को कैसे जस्टिफाई करेंगे अवाम के अंदर, जो इस वक्त माशी तबाही जो है इस हुकूमत के खाते में पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि मुल्क के सियासी सूरत हाल के हवाले से, और जो कल राजनपुर में जो नताइज आए उस हवाले से, और फिर आने वाले मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी आपने अपना नुक्ते नज़र पेश किया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस जे अज़ खुद नोटिस आ रहे केस के हवाले से वो अज़ खुद नोटिस आ केस हुयो KPK ऐं पंजाब में चूंडुनि जी तारीख़ के हवाले से 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस गुज़िरियल हफ़्ते उहा तश्कील ॾिनी हुई, ऐं उन खां पोइ PDM पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग उन 9 जजनि मां 2 जजनि ते एतिराज़ वारायो हो, जस्टिस मज़ाहिर ऐं जस्टिस एजाज़ ते। अॼु उन बैच में 4 जज जेके उहे पाण मुरादो अलॻि थी विया आहिनि, ऐं उन में 2 जज उहे हुया, ऐं जस्टिस अतर मिनाला पिणु उन में शामिल हुयो। अॼु चीफ जस्टिस ॾाढी अहम जेके उन जा ॾाढा अहम रिमार्क्स आया आहिनि, ऐं चीफ जस्टिस जो इहो चवणु आहे त सुभाणे जेको आहे असां इहो केस उकलाए छॾींदासीं, ऐं हीउ केस फ़क़ति हिकु सुवाल ते बीठो आहे, ऐं उहो सुवाल इहो आहे त चूंडनि जी तारीख़ कंहिंखे ॾियणी आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जो अगूणो सदर जनाब अमानुल्लाह कुरनानी साहब। अमानुल्लाह कुरनानी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अमानुल्लाह कुरनानी साहब, ये बताइएगा कि ये जो अतर मिनल्लाह साहब के पे तो किसी का एतराज़ नहीं था, लेकिन अतर मिनल्लाह साहब खुद जो है वो अलग हुए। 2 जजेस पे तो एतराज़ थे, लेकिन उनके साथ अतर मिनल्लाह साहब भी अलग हुए। तो आप कैसे देख रहे हैं कि 4 जजेस अब अलग हो चुके हैं, 5 जजेस जो है वो ये केस चलाएंगे? अमानुल्लाह साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा, असांजो राब्तो मुनक़ते थी वियो आहे अमानुल्लाह कुरनानी साहब सां, शायदि कम्युनिकेशन गैप जे करे। जीअं ई असांजो राब्तो बहाल थींदो त उनजो मौक़िफ़ असां ज़रूरु वठंदासीं। ऐं तव्हांखे अॼु जेका हाज़िरी थी आहे, अॼु जेको कोर्ट में थियो आहे, उन में जस्टिस अतर मिनल्लाह पंहिंजा जेके नोट ॾिना आहिनि उहे ॾाढा अहम नोट आहिनि। उहो जस्टिस अतर मिनल्लाह इहो चवे थो पियो त असांखे इहो पिणु ॾिसणो आहे त सूबाई असेंबलियुनि जी टोड़ण वारी जेका आइनी ऐं क़ानूनी हैसियत हुई
उनखे नज़रअंदाज़ नथो करे सघे। ऐं जस्टिस अतर मनोला पंहिंजे नोट में इहो पिणु चयो आहे त चीफ जस्टिस मूंखां कुझु सवाल घुरिया ऐं उहे सवाल ही आहिनि। ऐं उन में पहिरियों सुवाल इहो आहे त छा सूबाई असेंबली टोड़ण जो मशवरो ॾियणु वॾे वज़ीर जो हतमी अख़्तियार आहे, जंहिं लाइ आइनी सबबनि खे ॾिसणु ज़रूरी नाहे। ॿियो सुवाल इहो हुयो त छा वॾो वज़ीर पंहिंजी आज़ाद राय ते या कंहिं ॿिए जी राय ते असेंबली टोड़े सघे थो। ऐं हिकु टियों सुवाल हो, उहो ॾाढो अहम सुवाल आहे, उहो इहो सुवाल आहे त छा वॾे वज़ीर जी एडवाइस खे आइनी तौर ते रद्द करे सघिजे थो ऐं छा असेंबलियूं बहाल करे सघजनि थियूं। अतर मनोला इहो चयो त अदालत में आइनी नुक़्ता उथारिया विया ऐं चीफ जस्टिस सां इतफ़ाक़ कयो। मुंहिंजे सुवाल ते बेंच खे कंहिं बि मेंबर ते एतिराज़ न वरायो। खुली अदालत में मुंहिंजे सवालनि खे शामिल करे हुकुमनामो लिखायो वियो। गॾोगॾु असां ॾिसूं था पिया त सिर्फ़ु जस्टिस अतर मनोला जा इख़्तिलाफ़ कोन हुया, उन सां गॾोगॾु जस्टिस याहिया आफ़रीदी पिणु इख़्तिलाफ़ी नोट ॾिनो आहे। उहो इख़्तिलाफ़ी नोट हीअ आहे त आउं चूंडनि जी तारीख़ बाबति जेके 3 दरख़्वास्तूं आहिनि उनखे रद्द कयां पियो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे चीफ जस्टिस चयो आहे त सुभाणे ई हिन फ़ैसिले जो इन केस खे उकलायो वेंदो ऐं सुभाणे ई असां इन जी तशरीह कंदासीं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे हीउ फ़ैसिलो कहिड़ो थो अचे ऐं जेको फ़ैसिलो ईंदो छा उहो पॉलिटिकल पार्टियुनि खे ऐं जेके हिन में धुरिया आहिनि उनखे क़ाबिल क़बूल हूंदो या हीअ हिकिड़ो ॿियो आइनी बहरान जनम वठंदो या सुभाणे वारो फ़ैसिलो हिन वक़्तु ताईं जेको आइनी बहरान आहे उनखे ख़तमु करण में मददगार साबित थींदो। इहो त सुभाणे ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।